नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर व कानल इंसानु अजूला वजअलना लैला वन्नहारा आयतैन फमहौना आयतल लैलि वजअलना आयतन नहारि मुबसिरा लितब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब वकुल्ला शैइन फ़स्सलनाहु तफ़सीला वकुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा। सदक़ल्लाह। और आदमी बुराई की दुआ करता है जैसे भलाई मांगता है, और आदमी बड़ा जल्दबाज है। हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया, तो रात की निशानी मिट्टी हुई रखी और दिन की निशानियां दिखाने वाली कि अपने रब का फजल तलाश करो और बरसों की गिनती और हिसाब जानो। और हर चीज़ खूब जुदा जुदा जाहिर फरमा दी, वाज़ेह फरमा दी, और हर इंसान की किस्मत हमने उसके गले में लगा दी, और उसके लिए क़यामत के दिन एक नविश्ता लिखी हुई किताब है जो क़यामत के दिन हम निकालेंगे, जिसे वो खुला हुआ पाएगा। शान नुज़ूल सुनने नद्र बिन हारिस करके काफिर था। उसने कहा, ऐ अल्लाह, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो मेरी गर्दन तोड़ दे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो मेरी गर्दन तोड़ दे। और दिगर जो काफिर थे उन्होंने कहा कि अगर ये दीन इस्लाम सच्चा है तो हम पर वो अजाब जल्दी से उतर जाए, जल्दी से नाजिल हो जाए, जिसका जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। ये हो रहा है, होता था, और आज भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि अगर इस्लाम सच्चा है तो हम पे अजाब क्यों नहीं आ जाता। अल्लाह अजाब में जल्दी नहीं करता है। शान नुज़ूल सुन लिए, अब सुनिए। यदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआहु बिल खैर। आदमी बुराई की दुआ करता है ऐसे जैसे भलाई मांग रहा है। व कानल इंसानु अजूला। इंसान जल्दबाज है। और एक जगह का खुलिक़ल इंसानु अजूला। इंसान जल्दबाज पैदा हुआ है। अल्लाह ताला बंदे को हिदायत देता है, मजबूत हिदायत देता है और देना चाहता है, मगर ये इंसान इतना जल्दबाज और कमज़ोर इरादे का मालिक है कि खुद अपने लिए कभी कभी घबराहट, परेशानी या जिद में उसी जोशो खरूश से बद्दुआएं मांगने लगता है, जिस जोश से वो कभी अपने लिए दुआएं मांगता था। दुआ में आदमी को जोश ज्यादा होता है ना भाई। और जिस जोश में वो अपने लिए खैर की इल्तिजाएं करता था, तो कभी कभी उसी जोश में वो बद्दुआएं अपने लिए मांगने लगता है। क्या कहा उस काफिर नद्र बिन हारिस ने? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो अल्लाह मेरी गर्दन तोड़ दे। दिगर काफिर ने क्या कहा
कुफार ने, अगर दीन इस्लाम सच्चा है तो अजाब जल्दी आ जाए। अरे तू जल्दबाज है, कान अल इंसान अजूला। तो वो अपने लिए इंसान कभी कभी ऐसी बुराई की दुआ करता है जैसे लगता है कि वो भलाई मांग रहा है। तो रब फरमाता है, इंसानों जरा गौर करो, हमने दुनियावी जिंदगी के जितने लम्हात हैं उसको भी एक जैसा किसी की मर्जी पे नहीं रहने दिया, बल्कि पूरी जिंदगी को दो हिस्सों में तकसीम फरमाकर अल्लाह ने रात भी बनाई, दिन भी बनाया। ये दोनों कुदरत की निशानी है। वजअलना लैला वन्नहारा आयतैन, हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाई। अब इसमें काफी कौल है, रात तो दिन वो दो निशानी है, बेशक वो तो है। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसमें जो निशानियां हैं, रात में चांद अल्लाह की निशानी है, दिन में सूरज अल्लाह की निशानी है। रात और दिन हमने दो निशानियां बनाई। फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा, तो रात की निशानी मिटी हुई रखी, अंधेरा है, और दिन की निशानी को खुला कर दिया, मुबसिरा जाहिर कर दिया। क्यों? लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। तो कहा गया इंसान कि उसी बात पर रब बयान करता है, कानल इंसान अजूला, इंसान जल्दबाज है। अरे तू देख, अल्लाह ताला ने रात और दिन बनाए, ये दो कुदरत की निशानियां हैं जो बता रही है कि ऐ जल्दबाजी से घबराने वाले, जिंदगी की दो हालतें हैं, एक राहत की रात, एक मशक्कत का दिन, या मुसीबतों का अंधेरा और सहूलतों का सवेरा। और इंसान तेरी जल्दबाजी से कुछ तब्दील नहीं हो सकता। तो रब फरमाते हैं, हमने रात की निशानी को छुपा और मिटा हुआ कर दिया ताकि इन हालात का भी इंसान आदी हो जाए, और दिन की निशानी को जाहिर, ज़हूर, रोशनी और बसारत वाला रब ने बनाया ताकि तुम अपने दीनी, दुनियावी, ईमानी, रूहानी, जिस्मानी हर तरह से अपने रब के फजल तलाश करते रहो। मिलना जुलना, घर बार, सफर, हदर, काम, तिजारत, ये सब दिन के उजाले में। तो रात की फजीलत रात में, दिन की फजीलत दिन में है। सारी कायनात में अब देखिए यहाँ एक फलसफा भी जिक्र हो रहा है बहुत बड़ा। अल्लाह ने रात तो दिन बनाए और दिन से रात छुपा लेता है और रात से दिन को ढांप लेता है। और ये जल्दबाज इंसान को कहा जा रहा है कि तू जल्दी करता है, मगर देख जिंदगी इसी तरह चल रही है, हयात इसी तरह चल रही है। रात कभी भी दिन के आगे नहीं जा सकती, दिन कभी रात के आगे नहीं जा सकता। कि आज दिन का मूड है कि भाई आज मैं नहीं आऊंगा, मेरी बदले तू निकल आ, होता है। निजाम चल रहा है, तरतीब है। और अगर इसमें कभी ऐसा नहीं कि दिन जल्दबाजी कर दे, रात जल्दबाजी कर दे निकलने में, कि आज मेरा मूड नहीं, थकावट ज्यादा है, फटाफट अपना काम करके सो जाऊं, होता है। तो ऐ इंसान, जब निजाम दुनिया में तब्दीलियां हैं और सब अपने अपने मुस्तकर, अपने अपने वक्त, अपने अपने मियाद में सही तरह से चल रहे हैं, और जो वक्त पे काम होना है वो होता रहेगा, तो तू जल्दबाजी क्यों करता है? हकीकत यह है कि तेरी फितरत में जल्दबाजी है। दुआएं ऐसे जोश से करता है जैसे सब फौरन आ जाए, और किसी के लिए बद्दुआएं भी इतने जोश से करता है कि फौरन अजाब हो जाए। ये इंसान की कहावत है, कहानी है। तो दिन और रात बनाए
और फरमाता है लितालमु अदद सिनीन वल हिसाब, ताकि दिन रात चांद सूरज सितारे बनाने के गर्ज तुम सालों की और हिसाब की गिनती जान लो और अल्लाह का फजल तलाश करो। सारी कायनात में एक ही चांद है, एक ही दिन है, एक ही सूरज है, एक ही रात है। सारी जमीन पर तुलू भी है, गुरूब भी है, फजर सादिक भी है, फजर काजिब भी है, बारिश में गुजरा ना, मगरिब भी है, इशा भी है, शफक भी है, फजर का खैत अबियद भी है, खैत असवद भी है, और सब निज़ाम चल रहा है। कहीं दिन है तो कहीं रात है, कहीं सवेरा है तो कहीं अंधेरा है। मगर चूंकि इंसानी फितरत सिर्फ जज्बाती और जल्दबाजी की है, इसलिए मेहनत शाका से घबराती है। दीन दुनिया में सहूलतों की मुतलाशी है। किसी मामले में जरा सी देर लग जाए या तकलीफ आ जाए या मन मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाए तो परेशानी घबराहट में इंसान, जिद्दबाजी में इंसान अपने लिए, अपने घर वालों के लिए या बाल बच्चों के लिए, अपने मुखालिफ के लिए बद्दुआओं में मशगूल हो जाता है और जरा भी इंतजार की जहमत नहीं करता। कहने लगता है अल्लाह ऐसी जिंदगी दे तो मुझको मौत ही दे दे, कहता है ना इंसान। या घबराहट कर खुशी कर ले, खुदकुशी कर लेता है, या अपने मध्य मुकाबिल दुश्मन की बद्दुआ के लिए करता है, हिलाकत की दुआ बद्दुआ करता है। बिल्कुल इसी तरह अपने लिए भी जल्दी जल्दी अच्छी दुआएं करता है, अच्छी अच्छी दुआएं, और चाहता है कि दुआएं जल्द पूरी हो जाए। हदीस पाक में आया है कि दुआओं के कबूल करने में भी हिकमत बारी है। बंदा अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करता है उसमें सब दुआएं कबूल नहीं होती, कुछ कबूल हो जाती है। मगर जो दुआएं बंदे ने दुनिया में अपने लिए अल्लाह की बारगाह में की हैं, उनमें कुछ जो कबूल नहीं हुई तो वो दुआएं ज़ाये नहीं होती हैं। अल्लाह ताला क़यामत में उस कि वो दुआएं जो दुनिया में मकबूल न हुई, जन्नत में उन न मकबूल होने वाली दुआओं के बदले में अल्लाह ताला जो उसे इनाम देगा, अल्लाह अकबर, कि वो देख कर दंग रह जाएगा कि दुनिया में जो दुआएं मकबूल न हुई थी तो अल्लाह ने उसका अजर जन्नत की शक्ल में, नेमत आए जन्नत की शक्ल में इतना दिया है। तो जन्नत में वो इंसान ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में कोई दुआ कबूल न हुई होती। हिकमत इलाही। मगर बंदा दुआ करता रहे और दुआएं कबूल हो तो रब का करम है, और जो कबूल नहीं होती उसमें हिकमतें हैं। बंदा चाहता है दौलत दे दे के घर बनाओ, मगर वो तकदीर नहीं जानता है कि जब तेरा घर बन जाएगा, अगर अभी दौलत दे दी गई तो जलजला भी आने वाला है। तो अल्लाह ताला कभी दुआ में उसकी दुआ को पीछे डाल देता है, ताखिर हो जाती है, और बंदा अजूला जल्दबाज है। वो कहता है ये क्यों नहीं हो रहा, एक दर से देख दूसरा दर जा रहा है, दूसरे से तीसरा दर जा रहा है। तो यही है। तो इसी तरह अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं करता है, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, मगर ये सब कुछ उसके जज्बाती और उसके लिए कभी कभी नुकसानदेह साबित होता है। जल्दबाजी से काम नहीं चलता। दुनियावी जिंदगी तो आयतुल लैल और आयतुल नहार के तसलसल और हिसाब से तकदीर इलाही के माते गुजर रही है, और उसके लिए उसी के भरोसे पर उसके फजल का बंदे को मुतलाशी बन के रहना चाहिए। तो जल्दबाजी इंसान की फितरत है। तो निज़ाम दुनिया देखे, जो काम अपने वक्त पे होना है, अल्लाह फरमाता है क़द्दरनाहु तक़दीरा, हमने हर चीज फैसले की जो किताब है, हमने उस किताब में हर चीज को वाज़ेह लिख दिया है कब क्या होना है। तो फिर बेकरारी कैसे?
अल्लामा सादी कहते हैं गुलिस्तान में एक शेर का मतलब है अल्लामा सादी का, कहते हैं कि जब अल्लाह ने क़यामत तक के फैसले, वाक़यात और क़यामत तक होने वाली सारी बातें एक मुतय्यन वक्त में वो वाक़ई होंगी, वक़ू पज़ीर होंगी, अल्लाह ने लिख दिया है, तो फिर ए बंदा ये बेसब्री कैसी, जब उसका वक्त होगा तो वो आके ही रहेगा। ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। और अल्लाह ताला ने रात और दिन को दो बड़ी निशानियां बनाई। रात और दिन अल्लाह ताला की निशानी है, और ये जल्दबाज इंसान को एक मैसेज भी है कि रात हमेशा नहीं ठहरती है, उसके बाद दिन आता है, ये कानून कुदरत है, अंधेरे के बाद उजाला आता है, ये कानून कुदरत है। तो तेरे गम का अंधेरा भी छटेगा और खुशी का सवेरा तुलू होगा, ये कुदरत का निजाम है। तो जल्दबाजी क्यों कर रहा है? हर अंधेरे के बाद उजाला है और हर रात के बाद, तारीकी के बाद सवेरा, सफीद सहर उसका नमूदार होना। इन नमाल उसरी उसरा, हर तंगी के बाद कुशाइश है, हर जहमत के बाद रहमत है। मगर बंदा चाहता है कि सारी तकलीफें फौरन खत्म हो जाए और खुशी बहुत देर तक रहे। यही चाहता है ना बंदा, कि तकलीफ फौरन खत्म हो जाए और जो खुशी है वो मुद्दत मदीद तक रहे। अरे जब गम नहीं ठहरेगा तो फिर याद रख कि खुशी भी नहीं ठहरने वाली। तो तब्दीली निजाम दुनिया है, चेंजिंग, ये निजाम कायनात है, हर चीज में चेंज होता है। दुनिया की किसी चीज को इस्तिक़रार नहीं है सिवाय अल्लाह की जात। वो अज़ली है, अबदी है, कायम बिज़ात है, और वही हमेशा से हमेशा रहेगा। उसी को जो है इस्तिक़रार है, वही मुस्तकिल बिज़ात है। बाकी दुनिया का जो निजाम है, तब्दीली उसका मुक़द्दर है। तब्दीली आनी है, बचपने से बाद में जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद मौत, और मौत के बाद भी फिर तब्दीली है, फिर हश्र है, फिर किताब है, सारी कयाम, आखिर तक कब्र में तो रहना नहीं है, फिर कयामत, फिर हश्र है, फिर नश्र हश्र के बाद जन्नत है। हाँ, वो अब्दुल आबाद है। बल्कि जन्नत में भी तब्दीलियां हैं, वहां भी नेमतें बदलती रहेंगी। वो तो भी मुतशाबिहा, सूरह बकरा में फरमाया, वहां भी बदल बदल कर रोजियां दी जाएगी, रिस्क नेमतें दिए जाएंगे। तो हर चीज में तब्दीली है, ये कानून कुदरत है। तब्दीली, एक चीज नई से पुरानी होती है, पुराने से बोसीदा होगी, बोसीदा से सड़ेगी, खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है, जालना लैला वन नहार आयतैन, अल्लाह ताला ने दिन और रात को दो निशानियां बनाई हैं। अंधेरे के बाद उजाला, उजाले के बाद फिर अंधेरा है। वली तालम अदद सीनीन वल हिसाब, और एक दूसरा मकसद बयान हो रहा है। ये तो कानल इंसान अजूला के तहत बता दिया गया, मगर इस दिन और रात को बनाने का एक दूसरा मकसद अल्लाह बयान कर रहा है। लितालम अदद सीनीन वल हिसाब, ताकि ए लोगों तुम सालों और हिसाब की, सालों की गिनती हो, हिसाब जानो। चांद और सूरज से, रात दिन सितारे से, ताकि जमीन के गिर्द घूमते हुए रात दिन सूरज सितारे चांद के चक्कर से पूरी उम्र के साल महीने दिन दिन की गिनती, अपने हर वक्त में, हर मौसम, हर सफर हजर का हिसाब सीख लो। चांद और सूरज है तो महीना है, साल है, हिसाब है, वक्त है, हर वक्त का अपने अपने मुस्तकर में उसका काम है। अगर हर वक्त एक ही तरह का रहता कि चलो सूरज निकला है सुबह के वक्त में 10 बजे का जो टाइम है, उसी तरह रहता, न जवाल आता, न गुरूब आफताब आता, न रात आती, तो इंसान मशक्कत में पड़ जाता। तो अल्लाह ताला ने
चांद और सूरज को इसलिए बनाया है ताकि सालों की, महीनों की गिनती। और एक जगह कुरान में फरमाया यसअलूनका अनिल हिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। ऐ महबूब, ये लोग आपसे चांद के ताल्लुक से सवाल करते हैं कि चांद घटता बढ़ता क्यों है। आप कह दो हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, ये लोगों के लिए, वो हज के लिए एक मिक़दार है। हज का महीना आएगा, ये जो है ज़िक़ादा ख़त्म हुआ तो ज़िलहिज्जा आया, ये अशूर हुरूम है, जो है शवाल है, ज़िक़ादा है, ज़िलहिज्जा है, ये औकात सलात हैं, ये रमज़ान है। ये सब किस पे डिपेंड है? चांद और सूरज पर ही ना। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों के लिए आसमान को हिसाब और गिनती का एक अजीम टाइम टेबल, नक्शा, औकात जंतरी के तौर पे दिया है। जंतरी होती है ना, ताकि चांद और सूरज, सितारों के अलावा और इसके अलावा करोड़ों इंसानी फ़ायदे हैं, और उन फ़ायदों के इंसानी निज़ामुल औकात का हिसाब और किताब भी उन्हीं से होता है। मुहक्किकीन कहते हैं कि कायनात ज़मीन के औकात मिनट, घंटे और सेकंड सूरज की रफ्तार से बनाए गए हैं। ये घड़ी जो बनाई गई है, सूरज और चांदी से तो बनाई गई, सुनिएगा, तो निज़ामुल औकात, निज़ामुल औकात समझे ना, टाइम टेबल, ये मिनट है, ये घंटा है, ये सेकंड है, ये सूरज की रफ्तार से बनाए गए हैं, जो वो हर 24 घंटे में मुकम्मल करता है। पूरा एक चक्कर कितने में? 24 घंटे में मुकम्मल करता है। सूरज जमीन के आसपास पूरी गर्दिश में रात और दिन बनाता है। सूरज चढ़ा है तो गुरूब तक दिन है, फिर नीचे आया, हमारे यहाँ रात हो गई, कहीं सवेरा हो गया। जमीन गोल है ना, गौर से सुनिएगा। सूरज जमीन के आसपास पूरी गर्दिश जो करता है तो रात और दिन बनते हैं। जमीन चूंकि खरबूजे की शक्ल में गोल है, खरबूजा होता है, जैसे साइंस कहती है द अर्थ इज लाइक ए बॉल, जमीन गेंद की तरह है। तो जमीन गोल है, खरबूजे की तरह है, इसलिए जब सूरज चलता है तो उसकी रोशनी आधे हिस्से में पड़ती है। होगी क्या नहीं? जमीन गोल है, सूरज चला तो आधे हिस्से में पड़ेगी, बाकी आधे हिस्से में नहीं पड़ेगी। इतना तो जानते ही हैं, प्राइमरी में पढ़ाया जाता है ये तो। और सूरज की रफ्तार सेकंड के तरीके से बढ़ती है। हर सेकंड में सूरज बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है। इसलिए अहले हिसाब हजरात थे, उन्होंने जमीन पर लकीरें और खत कायम किए। 12वीं के बाद एक कोर्स पे ये चीज भी आई थी हमें, और साइंस के तौर पे उसको समझाया गया था। 10वें बार आज भी किताबों में आती है। तो अहले हिसाब जो हैं, मुहक्किकीन जो हैं, उन्होंने जमीन पर लकीरें बनाई। अब एक निजाम बनाना है ना भाई, कौन सा वक्त किस खाने में रखा जाए, तो लकीरें बनाई और खत कायम किए। लकीरें बनाई, खत कायम किए। इंसान के जिस्म के एतबार से ऊपर नीचे की लकीरों को तूल कहा गया, और दाएं बाएं जो लकीरें उसको अर्ज कहा गया। तूलुल बलद, अर्जुल बलद, एटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड आता है ना, यही। किसी भी चीज का वक्त मालूम करना हो, डायरेक्शन मालूम करनी हो, तो मोबाइल में आता है ना कि इसका एटीट्यूड क्या है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है। आप वो उसका अदद होते हैं वो डालो तो फौरन उसका पूरा जोग्राफिया जमीन का दिशाएं बता देता है। जो कंपास होता है उसमें ये चीजें होती हैं। हर खित्ता जमीन है उसको बलद कहा गया है। आफताब के तुलू को मशरिक, और जिस जगह
खड़ा होने वाला इंसान जब सूरज को जिस वक्त गायब पाए वो सिमत है और वक्त मगरिब। जिस रास्ते पे सूरज की ऊपर की किरणें हैं वो जुनूब, और सूरज के नीचे हिस्से की गुजरगाह वो शिमाल। दाएं बाएं ऊपर नीचे के लकीरों से जो खाने बन गए उनको दर्जा और डिग्री का नाम दिया गया। 90 डिग्री है ना भाई, 90 डिग्री एक सिमत में। पूरी जमीन पर इस तरह के 360 खाने बनाए गए। 360, 90, 90, 90, 90, 90 को 4 में मल्टीप्लाई करो कितना आया? 360 खाने बनाए गए, दर्जे बनाए गए। हर एक खाना इतना बड़ा बनाया गया कि सूरज एक खाने को अपनी रोशनी और हटते हुए अपने अंधेरे से 240 सेकंड यानी 4 मिनट में तय कर ले। 4 मिनट में सूरज तय कर ले। अब जब सूरज एक खाने को अपनी रोशनी से, और जब सूरज हट रहा है तो हटते हुए अपने अंधेरे से 240 सेकंड यानी 4 मिनट में तय कर ले, उसको पास कर लेता है। फिर जमीन पे ये खाने, अब उसी 2 को जो डिग्री का नाम मैंने बताया, अब पूरी जमीन पर इस तरह के 360 जब खाने बनाए गए, हर एक खाना इतना बड़ा बना कि सूरज एक खाने को अपनी रोशनी से वो अंधेरे से पार करता हुआ 240 सेकंड या 4 मिनट में तय करता है। तो जब 4 मिनट में तय किया और उसी 4 को 15 में मल्टीप्लाई करो तो 60 आया, 1 घंटा हो गया। कितना हुआ? 1 घंटा हुआ। और जमीन पे ये सब खाने रिवायतों में कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाए थे हिसाब के लिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर इस इल्म को बाद में थोड़ा तरक्की दी। मामून रशीद के ज़माने में उसको तरक्की दी गई, और उसी ज़माने में फिर घड़ी का भी इजाद किया गया। घड़ी इजाद इस तरह की नहीं, पहली घड़ी धूप में रस्सियों और कीलों से बनाई गई। रस्सियां बांधी गई, कील बांधी गई, मतलब जैसे समझ लो कि कपड़ा सुखाते नहीं, कीलों से बांधी गई। पहली घड़ी में सिर्फ 8 घंटे धूप के बनाए गए और 4 नमाजों का वक्त मुकर्रर हुआ। और बताया गया कि जब सूरज 15 खाने अगले धूप से तय कर ले, 15 खाने अगली वाली धूप से जब तय कर ले तो 1 घंटा मुकम्मल हो गया। अब 15 खाने, अब बताया कि 240 सेकंड में 4 मिनट तय करता है, और 15 खाने तय कर ले तो 4 को 15 में मल्टीप्लाई करो तो 7 मिनट, 1 घंटा हो। 1 घंटा हो गया। तो कहा कि ये 15 खाने अगले धूप से तय कर ले तो 1 घंटा होगा। और इस इल्म और हिसाब से फिर उन्होंने उसके 12 और खाने बना दिए। बलद, अर्ज़े बलद, तोले बलद, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब, खत्ते इस्तिवार यानी दर्जा सिफर। और अर्ज़े बलद की लाइन में बिल्कुल दरमियानी लाइन खत्ते इस्तिवार, उसका ऊपर की जानिब बना हुआ खाना सिफर, ये दर्जा। और इन खानों को पूरी जमीन पर 4 जगह बनाया गया, और इसी सिफर दर्जे से पूरी जमीन 4 हिस्सों में तकसीम हुई। हर हिस्से में 90 खाने बनाए गए जिनको 90 डिग्री कहा गया। एक सिमत में 90 डिग्री। फिर इसकी अलामतें बनाई गई, और मौसम के एतबार से पहला जो जमीनी हिस्सा है सूरज की और सर्दी की आमद को बताएगा।
तीसरा इलाका वो बिलाद मगरिब है, ऐन सर्दी का मौसम। फिर उसका जो चौथा इलाका होगा वो कुतुब जुनूबी है, उसमें बरसात वगैरह। आखिरी वो खजा का, फिर गर्मी का शुरू वाती हिस्सा। इस तरह से पूरा निज़ाम उस जमाने के एतबार से फिर घड़ी का ये हिसाब लगाया गया मालूम करने के लिए। फिर आगे चलकर साइंस जवान हो गए तो उसमें फिर और जिद्दत आती गई। लितालमुस्सिनीन अवल हिसाब, ताकि जमीन के गोल होने की वजह से आधी जमीन पर रात रहे, आधी जमीन पर दिन रहे, और ये तब्दीली हर सेकंड में होती रहे। इसीलिए जमीन के चारों हिस्सों पर हर 6 घंटे बाद वही वक्त लौट के आता है। हर 6 घंटे बाद लौट कर वही पहला वक्त आ जाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है। क्यों? ये सब खालिक के कायनात की तालीम है। और इस आयत के मकसद आयत जो है उसमें इरशाद हो रहा है कि दुनिया जहां आखिरत की हर चीज हमने बिल्कुल तफसील से बयान फरमा दी। फरमाता है वह कुल्ला शैइन फस्सलनाहु तफसीला, हमने हर चीज तफसील से वाज़ेह तौर पे बयान फरमा दी। इंसान सिर्फ मामूली गौर व फिक्र करे, और थोड़े से गौर व फिक्र की जरूरत है। अगर दुनिया के निज़ाम और औकात के उलूम अल्लाह ताला बंदे को न बयान फरमाता तो इंसान को कभी भी उसका शूर न आता। रब ने सिखाया और रब ने बनाई, रब ने ये सारी चीजें बनाई। इंसान क्या करता है? उसमें थोड़ा सा शूर है, रब की बनाई हुई चीजों को, पुर्जों को इंसान जोड़ के एक मशीन बना लेता है। इंसान का काम, रब ने जो बनाए हैं अलग अलग हिस्से चीजों के, इंसान उसको जोड़कर एक काम बना लेता, एक चीज बना लेता। इंसान का काम जोड़ना है। असल चीज तो रब ने बनाई है, असल चीज रब ने बनाई है। बस इंसान खुदाई करे। पानी रब ने बनाया, पानी रब ने, इंसान दाना डाले, उगाना रब का काम। तो इंसान सिर्फ रब की बनाए हुए जो पुर्जे हैं उनको जोड़ के एक मशीन बना देता है। असल जो बनाया है वो रब ने है। और ये सब उलूम अंबिया किराम पर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए थे। उनसे मुसलमानों ने और गैर मुस्लिम साइंसदानों ने भी उनका बहुत हिस्सा लिया, आगे उसमें जिद्दत पैदा करती। अगर अल्लाह ताला ये तफसील न बयान फरमाता तो कभी भी इंसान के शूर में ये सारी चीजें नहीं आ सकती थी। इसलिए दुनिया के उलूम इंसान की अक्ल में अल्लाह ताला ने खजाना की तरह वदियत कर दिए हैं। अक्ल इंसानी में उलूम दुनिया अल्लाह ने खजाने की तरह वदियत कर दिए हैं ताकि दुनियावी हिसाब आदात मालूम करे। लेकिन फरमाया जा रहा है आगे आयत करीमा में, वकुल्ला इंसान अज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी, हर इंसान की किस्मत हमने उसके गले में लटका दी। ताइर एक परिंदा है, उसके गले में लटका दिया। आखिरत के हिसाब व किताब को मालूम करने के लिए इंसान की गर्दन में गायबाना तौर पर उसके नामे आमाल लटका दिए गए हैं, जिसमें अजली अब्दी तकरीर के अलावा जो कुछ वो अपनी जिंदगी में कर रहा है वो सारी चीजें इंसान के गले में जो परिंदा लटका है या एक तख्ती लटकी है उसमें सब लिखा है, लिखा जा रहा है। अल्लाह कभी चाहता है तो औलिया अल्लाह को वो चीज़ें दिखा देता है। इसको ताइर कहा गया। अहले अरब परिंदों से अपनी किस्मत उफाल निकालते थे, परिंदों से। इसीलिए जो है हर फाल को ताइर कहा गया। अहले अरब ताइर कहते थे और इसी मुहावरे को इस्तेमाल किया गया है। अहले अरब, परिंदा इधर गया तो काम करना है, इधर गया तो नहीं करना है, पता है ना, पहले फाल निकालते थे। तो फरमाया गया तुम्हारी किस्मत ए बंदो, तुम्हारी तकदीर ये परिंदों के उड़ने में नहीं है। हर इंसान के गले में अजल से तैयार शुदा तकदीर और किस्मत की तहरीर अल्लाह ने डाल दी है। अगर तुम चांद सूरज रात दिन से हिसाब आदात जमा कर लेते हो, तहरीर कर लेते हो और निजामुल औकात चांद और सूरज और सितारों से बना लेते हो तो
आखिरत का हिसाब, आखिरत की आदात भी तैयार करो, उसकी भी फिक्र करो। जिंदगी के रात दिन में उसी के आमाल को संवारो, चमकदार बनाओ। क्यों? इसलिए कि उसको हम क़यामत के दिन ज़ाहिर ज़हूर निकाल कर तुम्हारे सामने रख देंगे, तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा पढ़। ये उन्होंने ही अल्लाह ने गर्दन में लगा दिया है। और क़यामत के दिन वो हमारे गर्दन से हम नहीं देख रहे हैं मगर लटका है, देख नहीं रहे हम मगर लटका है। क़यामत के दिन उसको उतार लिया जाएगा और कहा जाएगा पढ़। व नुखरिज लहू यौमल क़यामत किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और क़यामत के दिन एक नविश्ता निकालेंगे, वहीं लिखी हुई तहरीर निकालेंगे जिसे वो खुला हुआ पाएगा। यानी ज़ाहिर ज़हूर, दुनिया में जिससे अलीफ बे नहीं आता था वो भी पढ़ेगा, पढ़। और अरबी में लिखा होगा, वो ज़बान अरबी है। रब कहेगा बता कुछ ऐसा है, कोई ऐसी नेकी है जो तूने की हो और मेरे फरिश्तों ने ना लिखी हो? नहीं मौला। कोई ऐसा गुनाह है कि तूने ना किया हो और लिख दिया गया? नहीं मौला। तो कहा जाएगा अब पढ़ो इसको, इकरा किताब, फरमाया जाएगा अपना नामा पढ़, नामा अमाल अपना पढ़। कफा भी नफ्सी कल यौम अलैका हिसाबा, और आज तो खुद ही अपना हिसाब करने को काफी है। अब मीज़ान पे तो बाद में हिसाब होगा। तू बता, तू पढ़ेगा, जब बंदा पढ़ेगा, जाहिर है जो किया है सब पढ़ रहा है, तो उसे इतना तो अंदाजा आ जाएगा कि ये गुनाह कहाँ ले जाने वाले हैं। तो बंदा तू खुद ही हिसाब कर, तुझे कहाँ डालूं। कफा भी नफ्सी कल यौम अलैका हिसाबा, आज तो खुद ही अपना हिसाब करने को बहुत काफी है। वो हिसाब तो नामे आमाल में जो कानून है वो किया जाएगा, मगर बंदा जब पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते जजमेंट आ जाएगा, फैसला आ जाएगा कि कहाँ जाना है। ऐ बंदा बता कहाँ जाना है? का मौला कोई ऐसा अमल तो है नहीं जो जन्नत दिलाए। एक बात है का क्या, तेरी रहमत पे उम्मीद है, तेरे करम पे उम्मीद है। वो बात की बातें हैं, मगर उसे वो दिन बड़ा खतरनाक होगा और उसकी घबराहट, उस परेशानी का हाल ये होगा कि कुरान कहता है कि रब फरमाता है यौमा यजअलुल विल्दान शीबा, इतनी परेशानी होगी कि बच्चा बूढ़ा हो जाए। गम आदमी को परेशान करता है ना, वो कयामत का ऐसा गम है कि जब पड़े तो बच्चा बूढ़ा हो जाए। वतदउल आमिलतु मुर्दिअतहा, और हामिला अपना हमल जन डाले। ऐसा खतरनाक वक्त। अब इसमें कयामत तक जो आए सब जमा हैं और सबको हाथ में उसका नाम अमाल दिया गया है, मगर हाँ एक है, अल्लाह फरमाता है जिसे उसका नाम अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया वो बख्शा गया। ले दाएं हाथ में ले तो उसका हिसाब, और जिसको कहा गया कि उल्टा हाथ ला उसमें ले, तो वो समझ लेगा कि जब नाम आमाल उल्टे हाथ में दिया गया है, यानी फसनाते हैं, यही है। इसलिए क्या खुलासा रब बयान करते हैं, मन इत्तदा फइन्नमा यहती नफ्सी, जो राह पर आता है वो अपने ही भले को आ रहा है। ये बयान किया जा रहा है, मिसालें दी जा रही है, दुनिया के निज़ाम को बताकर आखिरत समझाई जा रही है। निज़ाम दुनिया को मिसाल के तौर पर बयान करके आखिरत की हयात और हिसाब व किताब समझाया जा रहा है। फिर भी नहीं आता है, अगर ना आए तो रब का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर आ जाता है हिदायत पर तो रब का वो तो फायदा ना कर पाए। रब नफा नुकसान से पाक है। अगर तू राह पे आया, मनी तदा फन्नमा यहतदिल नफ्सी, जो राह पे आया अपने ही भले को आया। रब का क्या क्या, तेरे ईमान लाने से रब को कुछ, रब तेरे ईमान लाने से रब को फायदा होगा, या ऐ बंदा तू काफिर रहे तो रब को नुकसान होगा? नहीं। उलमा तो बयान करते हैं कि सारी दुनिया अगर काफिर हो जाए, रब की जो शान है उसमें जर्रा बराबर कमी ना आए। मगर जो बंदा हिदायत पे आता है अपने लिए, वमन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जो बहका तो अपने ही बुरे को बहका। रब का क्या,
मन शाह फलियुमिन मन शाह फलियकफुर, जो ईमान ले आए जो कुफ्र का, हमारा क्या, हमने बयान कर दिया, वाज़ेह चीजें तुम्हें बता दी, अब हिदायत पे आओगे तो तुम्हारा भला, और जो बहक गया यज़िल्लु अलैहा, अपने ही लिए बहका, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई भी बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। कि दुनिया में तो बेटा बाप का बोझ उठा लेता है, बेटी माँ का बोझ उठा ले, वहाँ कोई किसी का बोझ न उठाए। एक रिवायत है, हाफिजुल हदीस इब्ने अब्दुल बर ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत किया कि एक दफ़ा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बारगाह नबूवत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन के जो नाबालिग बच्चों इंतकाल कर जाते हैं, आखिरत में उनका ठिकाना कहाँ होगा। इसके ताल्लुक से काफ़ी हदीसें हैं, मिशकात में एक बाब पूरा गुजर चुका। जन्नत या दोज़ख में आपने फिर वही सवाल दोहराया तो आका ने फरमाया अल्लाह बेहतर जानता है। तब ये 11 आयतें नाजिल हुई जिसमें औलाद का माँ बाप से दुनिया व आखिरत का जो ताल्लुक है वो बताया गया कि दुनिया में औलाद ये सुलूक करे कि हर तरह माँ बाप का बोझ उठाए, मगर आखिरत में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और आखिरत में सबके ऊपर अपना ही बोझ। एक रिवायत ये भी है कि वलीद बिन मुगीरा काफिर जो सरदार मक्का था, उसने कहा था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गुस्ताखी की और हुजूर की बहुत नाफरमानी की, और उसने सरदार मक्का से कहा, दूसरे सरदारा ने मक्का से कहा कि गुस्ताखी करो, और ए लोगों तुम जितनी भी इस पैगंबर की गुस्ताखी करोगे तुम पे कुछ नहीं है, उसका बोझ मुझ पर। आज भी लोग कह देते हैं कि भाई तू कर ले, कयामत में मैं संभाल लूंगा। कहते हैं कि नहीं, तू कर ले, कयामत में मैं संभाल लूंगा। तू संभालना चाहेगा तब भी नहीं संभाल पाएगा। कहते हैं कि नहीं लोग, का तू कर, कयामत में मैं देख लूंगा। अरे भाई तेरा कोई और देखेगा। ये है। तो उस बदबख्त ने कहा था मक्का के लोगों से कि पैगंबर की बुराई हिजो करो, मजम्मत में अशार कहो, कयामत में अगर तुम पर इसका बोझ आया तो मैं हूँ, मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा। और यह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि कयामत में कोई किसी का बोझ नहीं उठाए। ये सब दुनिया में कहने की बातें हैं, लिहाजा कोई किसी शख्स के कहने से कोई गुनाह या कुफ्र न करे, न मुतमईन हो जाए। जो करेगा उसको उसी का लेना है और उसी का उसे हिसाब देना है। फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई बोझ उठाने वाली जान कयामत के दिन दूसरे का बोझ न उठाए। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, और कयामत में अगर हम किसी को अजाब दें तो ये अजाब ऐसा नहीं है कि रब दे रहा है या इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। हमने मकसद भेजा था, एक कानून भेजा था, और तौहीद रिसालत क्या चीज है, दीन, उसको बताने के लिए नबी भेजे और उनकी बात तुमने न मानी। और नबियों के भेजे बगैर हम किसी पे अजाब नहीं देते। रब फरमाता है कि मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, हम अजाब करने वाले नहीं जब तक कि रसूल न भेजे। बगैर रसूल भेजे अल्लाह अजाब नहीं करता, रसूल भेजता है, रसूल समझाते हैं, बताते हैं, और फिर बंदा ना माने तो अजाब होगा। ये तो रब का करम है कि रसूल भेजता है, वो चाहे तो ना भी भेजे और ना भेजे तब भी उसकी वहदानियत पर ईमान लाना वाजिब है, मगर भेजता है ताकि रसूल जो अल्लाह की तरफ से इल्म इलाही लेके आए बंदों तक पहुंचा दे, अच्छे बुरे की तमीज बंदों को पता चले और बंदा हिदायत पे आ जाए। रब फरमाते वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूल, हम किसी पर अजाब नहीं करते जब तक कि रसूल न भेज दें। वही अज़ा अरदना अन नुहलिका क़रया, और जब हम किसी बस्ती को हिलाक करना चाहते हैं, बस्ती को उजाड़ना चाहते हैं, अमरना मुतरफीहा, तो हम उसके खुशहालों पर अहकाम भेजते हैं। अल्लाह जब किसी बस्ती को हिलाक करना चाहता है तो बस्ती मज़े में है, खूब बाग बगीचे हैं। यमन मैदान अदन देखो, दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का हाल पढ़ो, शोएब अलैहिस्सलाम की कौम का हाल पढ़ो,
अल्लाह अकबर। बेहिसाब अल्लाह ताला ने नेमतें दी थी। यमन में जो कौम आबाद थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में, बेशुमार खेत बागात बगीचे, पूरे मुल्क में मच्छर नहीं था। अल्लाह अकबर। एक चूहे ने हालत खराब कर दी थी। खैर, अमरना मुतरफीहा, हम उस वक्त तक जब किसी बस्ती को, आबादी को हिलाक करना चाहते हैं तो उसके खुशहाल लोगों पर अहकाम भेजते हैं। ऐ नबी, इन्हें कहो कि ये रब का कानून है। फफसकू फीहा, फिर वो लोग उस अहकाम इलाही में बेहुक्मी करते हैं। आला हज़रत का तर्जुमा, नाफरमानी करते हैं, नहीं मानते हैं। हक़ अलैहिल कौल, तो उस पे बात बैठ जाती है, बात बैठ जाती है। यानी उन्होंने अल्लाह के अहकाम को न माना, अब कौल बैठ गया, अब अल्लाह अज़ाब करेगा। फदम्मरनाहा तदमीरा, फिर हम उसे तबाह और बर्बाद करके रख देते। कौम आद देख लो, कौम लूत देख लो, कौम नूह देख लो, जिसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बना ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीना दय्यारा, ए अल्लाह किसी एक को भी जमीन पे मत छोड़, सबको खत्म कर दे। दम्मरनाहा तदमीरा, रब फरमाता है रसूल भेजे, अहकाम इलाही भेजे, खुशियां भी दी, नेमत भी दी, तरह तरह के बागो बगीचे, इनाम, जिस्म, दौलत और सेहत सब दिया, मगर जब हुक्म उतारा, हमारे हुक्म की नाफरमानी, होना तो ये चाहिए कि सजदा शुक्र करते, मगर हुक्म की नाफरमानी के साथ हमारे आए हुए रसूलों की भी नाफरमानी किए। फिर क्या किया? हक़ अलैहिल कौल, उस आबादी पे बात बैठ गई, यानी मोहर लगा दी, अब इसको अजाब देना है। फदम्मरनाहा तदमीरा, तो हमने उस आबादी बस्ती को तबाह और बर्बाद करके रखा। तो फिर वाक़यात पढ़िएगा अगले अंबिया की कौमों का, ये हुआ। तो इस आयत का खुलासा ये है कि सबसे बड़ी बात, अल्लाह अगर हिदायत दे तो बंदा खुशहाल अपने लिए खुशी महसूस करे कि उस रब ने उसे हिदायत दी। अब क्या है? उस हिदायत को संभालना है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना हब लना मिन लदुनका रहमा, ए अल्लाह बाद इसके कि तूने मुझे हिदायत दी, मेरा दिल गुमराही की तरफ मत फेर दे। और हब लना मिन लदुनका रहमा, अपनी तरफ से रहमतें उतारता रहे। रहमत से मुराद उलमा कहते हैं कि इस हिदायत पे इस्तिकामत आ जाए, ये भी रहमत है। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू देने वाला है, हिदायत देता है, हिदायत पे इस्तिकामत देता है, हिदायत के बाद आमाल की तौफीक देता है, हिदायत के बाद खुलूस देता है, बेरिया इबादत देता है। ऐ मौला, हिदायत दी है तो हिदायत के बाद हमें ऐसा दे कि हिदायत पे मुस्तकीम भी रहें और मौत तक, तेरी बारगाह में आने तक तेरी ज़ात से हमारा ताल्लुक मजबूत बना रहे। बाक़ुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अल फातिहा।